दोस्तों, ट्रेडिंग में अगर कोई सबसे सिंपल इंडिकेटर है तो वह है सुपर ट्रेंड। लेकिन 90% ट्रेडर्स को पता ही नहीं कि सुपर ट्रेंड को सही तरीके से कैसे यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सुपर ट्रेंड को बेसिक से एडवांस एक्सप्लोर करेंगे। यह सीखेंगे कि सुपर ट्रेंड और प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन से ट्रेड कैसे करें। कई बार सुपर ट्रेंड में फेक सिग्नल भी मिलते हैं, उनको कैसे अवॉइड करना है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, सुपर ट्रेंड के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि यह एक ट्रेडिंग इंडिकेटर है। जब आप ट्रेडिंग व्यू में सर्च करेंगे सुपर ट्रेंड और इस पर क्लिक करेंगे तो यह इंडिकेटर आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएगा, जिसमें दो लाइन मिलती हैं। ग्रीन लाइन को हम लोअर लाइन कहेंगे और रेड लाइन को हम अपर लाइन कहेंगे। ये दोनों लाइनों का मतलब ये होता है कि जब प्राइस ग्रीन लाइन के ऊपर होती है तो हम इसे अपर ट्रेंड कहेंगे, और जब प्राइस इस रेड लाइन के नीचे होती है तो इसका मतलब ये कि ये एक डाउन ट्रेंड है। इसमें ट्रेड लेने की एक बेसिक स्ट्रेटजी है कि जब यह रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और अपर ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो बेसिक स्ट्रेटजी के अनुसार यह एक बाय करने का सिग्नल हुआ। इसी तरह जब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो बेसिक स्ट्रेटजी के अनुसार यह एक सेल करने का सिग्नल हुआ। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ प्राइस नीचे आ रहा है और प्राइस इस सुपर ट्रेंड की रेड लाइन के नीचे भी है, तो यह एक डाउन ट्रेंड हुआ। नेक्स्ट हम देखें तो आगे सुपर ट्रेंड की रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अगर हम यहाँ बाय में एंट्री करते तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। इसी तरह यहाँ पर प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है और सुपर ट्रेंड भी ग्रीन लाइन के ऊपर है, मतलब ये एक प्रॉपर अप ट्रेंड हुआ। नेक्स्ट हम देखें तो सुपर ट्रेंड की ग्रीन लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब अब यहाँ एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर हम यहाँ सेल में एंट्री करें तो हमें यहाँ भी बड़ा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन दोस्तों, ये बेसिक स्ट्रेटजी है और 90% ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं और लॉस करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, सुपर ट्रेंड बार बार बाय और सेल करने का सिग्नल दे रहा है। यहाँ किसी भी जगह पर सुपर ट्रेंड ने ठीक से काम नहीं किया। अगर आप यहाँ सिर्फ सुपर ट्रेंड के बेस पर ट्रेड लेते तो बार बार लॉस करते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेक सिग्नल मिल चुके हैं इसमें। सुपर ट्रेंड में ऐसे फेक सिग्नल मिलने के दो रीजन हैं। पहला, जब साइडवेज मार्केट हो उस समय सुपर ट्रेंड बार बार बाय और सेल का सिग्नल शो करता है। ये एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, इसलिए ये इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता। दूसरा रीजन, जब आप सिर्फ और सिर्फ सुपर ट्रेंड का यूज करेंगे तब भी आपको ऐसे फेक सिग्नल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको प्राइस एक्शन के साथ सुपर ट्रेंड को कंबाइन करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकें। स्मार्ट ट्रेडर्स प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर को कंबाइन करके ही ट्रेड लेते हैं। चलिए समझते हैं प्राइस एक्शन के साथ सुपर ट्रेंड को कैसे कंबाइन किया जाए। ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को अभी यहाँ मार्केट लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन बना रहा है, मतलब प्राइस एक्शन के अनुसार ये एक डाउन ट्रेंड हुआ। ऊपर से प्राइस इस सुपर ट्रेंड की रेड लाइन के नीचे है, मतलब कि सुपर ट्रेंड के अनुसार भी ये एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। तो हम इन दो पॉइंट्स को टच करके ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। क्या यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकती है? प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि यह ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला ऊपर की तरफ और यह रिसेंट स्विंग भी ब्रेक हो चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे, लेकिन ये जो ब्रेकआउट मिला उसमें ट्रेड लेने में एक बड़ी दिक्कत ये है कि हो सकता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो। हम चाहते हैं कि कुछ और कंफर्मेशन मिले जिससे कि हम श्योर हो जाएं कि यह रियल ब्रेकआउट है। इसलिए हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए सुपर ट्रेंड का यूज करेंगे। सुपर ट्रेंड में भी यह रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी प्राइस एक्शन के अनुसार यह एक अप ट्रेंड है और सुपर ट्रेंड के अनुसार भी यह एक अप ट्रेंड हुआ। तो क्या अब हमें इस ब्रेकआउट में ट्रेड करना चाहिए? नहीं, हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के पास आता है और बाद में एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन भी मिल चुकी है, और तो और प्राइस तो पहले से ही सुपर ट्रेंड के ऊपर ही है। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा नीचे, और प्रॉफिट टारगेट कहाँ पर रखना चाहिए? इस रेजिस्टेंस के पास या फिर इस रेजिस्टेंस के पास। दोस्तों, इसमें हम प्रॉफिट टारगेट रखेंगे सुपर ट्रेंड के बेस पर। जिस जगह पर
ये ऊपर ट्रेंड की ग्रीन लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाए, उस समय हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो हमें एक बिग मूवमेंट मिलने लगा ऊपर की तरफ। इस तरह हम सुपर ट्रेंड की हेल्प से अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं तो कहूंगा आपको सिर्फ ऐसे क्वालिटी वाले ट्रेड लेने चाहिए, फिर चाहे वह महीने में एक ही ट्रेड क्यों ना मिले। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उन ट्रेंड में ऊपर से प्राइस सुपर ट्रेंड की रेड लाइन के नीचे भी है। अब हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ये पॉइंट को टच करके हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। आगे अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आकर कोई बेरिश कैंडल का सिग्नल देगा तो हम सेल में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। दोस्तों, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल चुका है, तो क्या हम इसको अप ट्रेंड बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ रिसेंट स्विंग ब्रेक नहीं हुआ और अभी भी प्राइस सुपर ट्रेंड की रेड लाइन के नीचे है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है और सिर्फ एक कंफर्मेशन के बेस पर हम ट्रेड नहीं ले सकते। नेक्स्ट प्राइस फिर से नीचे गिरता है और यह सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुका है। आगे प्राइस हल्का सा रिटेस्ट करने के बाद बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन बनाता है। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ हम स्टॉप लॉस रखेंगे इस बेयरिश कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट को आप किसी सपोर्ट के पास रख सकते हैं या फिर सुपर ट्रेंड का यूज करके प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप लाइव ट्रेडिंग करेंगे तब आपको कई बार सुपर ट्रेंड भी कंफ्यूज करेगा और प्राइस एक्शन भी कई बार कंफ्यूज में डाल सकता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, सो ये एक अपर ट्रेंड होगा, राइट। लेकिन सुपर ट्रेंड कभी बाय का सिग्नल दे रहा है तो कभी सेल का, प्राइस एक्शन के अनुसार। तो ये बुलिश ट्रेंड ही है, लेकिन सुपर ट्रेंड हमें कंफ्यूज कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे इसमें थोड़ी सी और भी कंफ्यूजन आ सकती है। हम ये दो लेवल को टच करके ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लेवल्स के पास प्राइस ने अच्छा खासा रिएक्ट किया था, सो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉगी कर देंगे। ऐसी स्थिति में हमारा प्लान यही रहता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आकर कोई बुलिश कैंडल बनाए, तब हम बाय में एंट्री करें। आइए देखते हैं हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा या नहीं। नेक्स्ट प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आकर कोई भी बुलिश कैंडल नहीं बनाता है, बल्कि इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है और प्राइस इस सुपर ट्रेंड की रेड लाइन के नीचे है। मतलब सुपर ट्रेंड के अनुसार भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड हुआ, लेकिन फिर भी हम फिलहाल सेल में एंट्री नहीं करेंगे। हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास ही रीटेस्ट करने के लिए आता है और बेरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन भी बन चुकी है और तो और सुपर ट्रेंड भी डाउन का सिग्नल बता रहा है। तो अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस बेरिश कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट के लिए इस नजदीकी सपोर्ट या फिर सुपर ट्रेंड का यूज करके प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, कुछ ही समय में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ डाउन ट्रेंड था ही नहीं, क्योंकि जब तक हमें रीसेंट स्विंग लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक हम इसको प्रॉपर डाउन ट्रेंड नहीं कंसीडर कर सकते। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि यहाँ सुपर ट्रेंड तो सेल का सिग्नल दे रहा था, उसका क्या? तो ऐसी कंडीशन में जिसमें प्राइस एक्शन और सुपर ट्रेंड दोनों में अलग अलग सिग्नल मिले, उस समय हमें प्राइस एक्शन को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। दोस्तों, मैंने इसलिए ये एग्जांपल ऐड किया ताकि सुपर ट्रेंड के बारे में आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ वैल्यूएबल चीजें सीखी हो तो एक लाइक जरूर कर देना।